आज का हमारा टॉपिक है ओलिव रिडले कछुए। हाल ही में पारंपरिक चीनी स्काई लैंटर्न महोत्सव ने पर्यावरणविदों और वन्यजीव संरक्षणवादियों के मध्य आक्रोश उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि यह एक लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं के घोंसलों के स्थान के पास आयोजित किया गया था। पर्यावरणविदों के अनुसार इन लालटेनों में प्रयोग किए गए बांस या धातु के तार के फ्रेम को विघटित होने में महीनों लगते हैं और ये वन्य जीवों, मछलियों, डाल्फिनों, पक्षियों, कछुओं के लिए जाल का कार्य करता है। अब बात करते हैं क्या है स्काई लैंटर्न महोत्सव। ये फेस्टिवल चीन व अन्य एशियाई देशों में मनाया जाता है, जो चंद्र कैलेंडर के प्रथम माह के 15वें दिन मृत पूर्वजों का सम्मान करते हैं। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य सुलह, शांति और क्षमा को बढ़ावा देना है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मोमबत्तियों से प्रकाशित कागज़ के लालटेन आकाश में छोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं ओलिव रिडले कछुओं की। ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका ये नाम इनके जैतून के रंग के कवच के कारण पड़ा। ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक नीडल के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे अरविदा कहा जाता है, जहाँ हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्र के तट पर एकत्र होती हैं। ये कछुए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के उष्ण जल में पाए जाते हैं। भारत देश के उड़ीसा राज्य का गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य समुद्री कछुओं के विश्व की सबसे बड़ी साकरी के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या है साकरी। साकरी प्रजनन करने वाले पशुओं का एक समूह साकरी कहलाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 IUCN रेड लिस्ट की में असुरक्षित और CITES के परिशिष्ट वन में ओलिव रिडले कछुए को स्थान दिया गया है। ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए कुछ पहल की गई, जैसे ऑपरेशन ओलिविया, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस टेड और टैगिंग। अब बात करते हैं क्या है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया प्रत्येक वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल का ऑपरेशन ओलिविया ओलिव कछुओं को संरक्षित करने में सहायता करता है, क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिए उड़ीसा के तट पर एकत्र होते हैं। यह ऑपरेशन मत्स्य की गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं टेड क्या है। टेड यानी टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। ओडिशा सरकार ने टेड का उपयोग अनिवार्य कर दिया ताकि इसकी आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को भारत में कम किया जा सके। अब बात करते हैं क्या है टैगिंग। टैगिंग ये कछुओं पर गैर संरक्षक धातु टैग का उपयोग किया जाता है ताकि वैज्ञानिकों को उनकी हर एक गतिविधियों का पता चल सके, ताकि उनकी प्रजातियों को और उनके आवासों की रक्षा की जा सके। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि क्या है खतरे ओलिव रिडले कछुओं के सामने। नंबर 1, समुद्री दीवारों, रिसॉर्टों और बंदरगाहों का निर्माण, मछली पकड़ने के उपकरण जैसे गिरनेट, ट्रैवल, रैकून, केकड़े, पक्षी और लोमड़ी इन कछुओं के घोंसलों पर आक्रमण कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लास्टिक का प्रयोग। अब बात करते हैं विगत आए हुए प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ऑप्शन है खारे पानी का मगर, ओलिव रिडले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल। हमारा आंसर है गंगा की डॉल्फिन, सी। अब इसके बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैगिटिका है। डॉल्फिन भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसके साथ साथ बांग्लादेश में कर्णफुली नदी में भी निवास करती है। गंगा डॉल्फिन भारत में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है।
इसीलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इसे IUCN की लाल सूची में भी शामिल किया गया है और इसे CITES के परिशिष्ट वन के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारी कथन है, समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं, मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं और सांपों की कुछ जातियां भी सजीव प्रवक होती हैं। हमारे ऑप्शन हैं A केवल 1 और 3, B केवल 2, 3 और 4, C केवल 2 और 4 और D 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है D। अब बात करते हैं क्या है IUCN रेड लिस्ट की। इसका गठन 1964 में हुआ था। विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण की सबसे व्यापक तालिका है। ये विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों के संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है।